हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमने जो पिछली वाली अपनी वीडियो में मिट्टी का दिया के वर्ड मीनिंग्स और उसकी जो है क्या कहते हैं चैप्टर की रीडिंग की थी। आज हम जो है उसी नज़म के सवाल जवाब करेंगे, उसके बाद सारी एक्सरसाइज देखेंगे। देखिएगा इसके सवाल जवाब में पहला सवाल है, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस वक्त रोशन किया। तो इसका जवाब होगा, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया छुटपुटे के वक्त रोशन किया। छुटपुटे का हमें पता ही है कि शाम के वक्त, जब शाम होने जा रही थी उस वक्त एक बुढ़िया ने एक दिया रोशन किया। रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का क्या मकसद था। ये हमारा सवाल नंबर 2 है। इसका जवाब है, रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का ये मकसद था कि राहगीर ठोकर खाने से बच जाएं और अपना रास्ता आसानी से पार कर लें। अगर बुढ़िया दिया नहीं जलाती तो अंधेरा हो रहता, जिसकी वजह से राहगीरों को ठोकर लगने का डर था। इसलिए उस बुढ़िया ने शाम के टाइम छुटपुटे के वक्त एक दिया जो था वो जलाकर रास्ते में रख दिया था। सवाल नंबर 3 है हमारा, मिट्टी का दिया झाड़ और फानूस से बेहतर क्यों है। तो इसका जवाब है कि मिट्टी का दिया झाड़ और फानूस से बेहतर इसलिए है कि ये दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचाते, बल्कि ये सिर्फ घर और महलों की जीनत के लिए होते हैं। तो झाड़ और फानूस क्योंकि महलों में और घरों में लगाए जाते हैं, उनसे बाहर के रास्ते का कोई ज़रूरत नहीं होती है उसको लगाने की। रास्तों में कोई नहीं लगाता है झाड़ और फानूस, सब अपने घरों में ही लगाते हैं। तो इसलिए रास्ते में लगाने के लिए बुढ़िया ने एक दिया रोशन किया। महलों के बाहर अंधेरा होने से शायर की क्या मुराद है। शायर कहता है कि महलों में रहने वाले लोगों को बाहर के अंधेरे का इल्म नहीं होता, क्योंकि उनके पास हमेशा रोशनी रहती है। रात में मल्लाहों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रात में मल्लाहों को रास्ता दिखाने में कौन सी चीज़ें मदद करती हैं। मल्लाह कौन होते हैं? मल्लाह होते हैं किश्ती चलाने वाले। तो ये पूछ रहे हैं कि रात में मल्लाहों को रास्ता दिखाने में कौन सी चीज़ मदद करती है। इसका जवाब है, रात में मल्लाहों को रास्ता दिखाने में रहनुमा मीनार मदद करती हैं। रहनुमा मीनार वो होती हैं जो रास्ते में जगह जगह लाइटों का इंतज़ाम किया जाता है, रोशनी का इंतज़ाम किया जाता है। दूसरों की भलाई के लिए, हमारा सवाल नंबर 6 है, दूसरों की भलाई के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अब हम इसका जवाब देखेंगे कि हम दूसरों की भलाई के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जवाब है इसका, दूसरों की भलाई के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ों और रुपये पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मदद करने के लिए जज्बे और दर्दमंद दिल की ज़रूरत होती है। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इन लफ्ज़ों के मुतज़ात लिखिए। यानी कि ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, आसान, बेहतर, रोशनी, महल, अंधेरा, हमें इनके मुतज़ात लिखने हैं। मुतज़ात इनका उल्टा, तो इनके उल्टे लफ्ज़ लिखने हैं हमें। जैसे आसान होता है तो आसान का उल्टा होता है, मुतज़ात होता है मुश्किल। बेहतर, बेहतर का उल्टा होता है बदतर। रोशनी, रोशनी का मुतज़ात होता है अंधेरा। महल, महल का मुतज़ात होता है झोपड़ी। अंधेरा, अंधेरा का मुतज़ात होता है उजाला। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज है, मिसरे मुकम्मल कीजिए। मिसरे मीन्स जो हमारा मिसरे हैं, नज़म की जो लाइनें हैं उनको बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दे दी गई हैं। इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरकर हमें जो है खाली जगह को भरकर इनको पूरा करना है, इन मिसरों को। छुटपुटे के वक्त, ये डैश दिया हुआ है, इससे एक मिट्टी का दिया, तो इसमें हम क्या भरेंगे? घर से, घर से। मैं पेन से लिख देती हूँ, घर से। ताकि राहगीर और डैश कहीं ठोकर ना खाएं। यानी कि राहगीर और कौन थे जो ठोकर ना खाएं? परदेसी। तो यहाँ पर हम भरेंगे परदेसी। राहगीर से खाली जगह गुज़र जाए हर एक छोटा बड़ा। यानी कि रास्ते से गुज़र जाए छोटा बड़ा, तो कैसे गुज़र जाए? यहाँ पर हम भरेंगे राह से आसान, गुज़र जाए हर एक छोटा बड़ा। रोशनी से जिनके खाली जगह के बेड़े पार हैं। इस खाली जगह में हम क्या भरेंगे? रोशनी से जिनके मल्लाहों, मल्लाहों
के बेड़े पार हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, हम इस नज़म का हवाला लिख रहे हैं। इस नज़म का हवाले में हम किस तरह से लिखते हैं, देखिए जब हम हवाला लिखते हैं तो हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले नज़म मिट्टी का दिया, जिसके शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इस नज़म में शायर ने शाम के वक्त का ज़िक्र किया है। जब सूरज गुरूब होता है, रात होने लगती है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है, उस अंधेरे को एक बूढ़ी औरत किस तरह मिट्टी के दिए के ज़रिए दूर करती है और राहगीरों को रोशनी और रास्ता दिखाने का ज़रिया बनती है। ये नज़म हमारी दरसी किताब यानी अपनी ज़ुबान उर्दू से ली गई है। अब इसकी तशरीह, इस पूरी नज़म की तशरीह में हमें क्या समझ में आता है कि तशरीह क्या चीज़ है। अब देखिए इस पूरे नज़म के जो जितने भी शेर हैं उन सब की तशरीह एक साथ की हुई है। ये देखिए इसमें तशरीह में हम लिखेंगे, शायर कहता है कि शाम के वक्त जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तो एक बूढ़ी औरत रास्ते में रोशनी करने के लिए मिट्टी का दिया रोशन करके रख देती है, ताकि राहगीर रास्ता चलने वाले लोग आसानी से रास्ता तय कर सकें। शायर कहता है कि ये दिया उन झाड़ों और फानूसों से बेहतर है, क्योंकि उनके रोशनी तो महलों तक ही रहती है, जबकि मिट्टी का दिया रास्ता दिखाने का काम करता है। शायर कहता है कि महल वाले बाहर आकर देखेंगे तो उनके झाड़ और फानूस की रोशनी उनके महलों तक ही महदूद है, मतलब उनके महलों के अंदर ही है, बाहर रोशनी नहीं आ रही है रास्ते पे। शायर कहता है कि मिट्टी का दिया रास्ता चलने वालों के लिए रोशनी का रहनुमा मीनार है, लोग उसकी रोशनी में आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये पूरी है इस नज़म की तशरीह एक साथ की हुई है। अब इसमें एक और एक्सरसाइज थी जिसमें लिखा हुआ था इमला दुरुस्त कीजिए। इमला दुरुस्त करने का मतलब है कि उन्होंने जो वर्ड्स हैं उनको गलत लिखा हुआ है और उन गलत वर्ड्स को हमें इधर की तरफ सही करके लिखना है। देखिए इसमें लिखा है बुढ़िया, यहाँ पर इन्होंने दो चश्मी है हटा दिया, गलत कर दिया, तो हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल ठीक करके लिखा है। ये देखिए दो चश्मियाँ लगाया और बुढ़िया जो है बिल्कुल सही वर्ड हमारा ये है। आसान स्वाद से नहीं आता है, आसान सीन से आता है, तो ये आसान गलत है और ये आसान सही है, सीन अलिफ लगाएंगे हम यहाँ पर। फानूस स्वाद नहीं आता है, फानूस में सीन आता है, फानूस। परदेसी में स्वाद नहीं आता है, इसमें हम सीन से लिखते हैं, तो ये देखिए परदेसी। महलों में छोटा हा नहीं आता है, बड़ा हा आता है, तो इसलिए हमने बड़ा हा लगा के ये लिखा है महलों। बेहतर में तोय नहीं आता है, उर्दू में बेहतर ते से लिखा जाता है, बेहतर। सुर्ख कहते हैं लाल कलर को, तो ये सुर्ख इन्होंने लिखा है स्वाद से, ये गलत है, स्वाद वाला हम सीन से लिखेंगे सुर्ख। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, कॉलम अलिफ और कॉलम बे के मिसरों को मिलाकर सही शेर लिखिए। ये कॉलम अलिफ है और ये कॉलम बे है, अब हमें इनकी मैचिंग करनी है। छुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह लाके रोशन कर दिया। हमें इसको यहाँ से यहाँ मैच करना है। राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, तो इसकी मैचिंग होगी, ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से। इसका थर्ड है, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा, इसकी मैचिंग होगी, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं। गाइस इसमें यह है कि गौर करने की बात, अब एक नेक्स्ट एक्सरसाइज की ये है कि गौर करने की बात, तो इसमें हमें ये बताना है कि इस पूरी नज़म के अंदर से हमें क्या पता चलता है कि इसमें क्या हो रहा है। एक बुरी तो इसके बारे में हमें इससे क्या सबक मिलता है, तो हमें इससे ये सबक मिलता है कि आपने पढ़ा कि मिट्टी के मामूली दिए से राहगीरों को कितना फ़ायदा हुआ, वो ठोकर खाने से बच गए और दिए की थोड़ी रोशनी में उन्होंने आसानी से रास्ता पार कर लिया। अब आप समझ गए होंगे कि लोगों की मदद करने और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ों और रुपये पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मदद करने के जज्बे और दर्दमंद दिल की ज़रूरत होती है। बड़ा आदमी वही है जो दूसरों के काम आए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो महलों में जो झाड़ और फानूस होते हैं वो भी हमारे काम में नहीं आ सकते, जो कि एक छोटा सा मिट्टी का दिया था जिससे गरीबों को और राहगीरों को और क्या कहते हैं परदेशियों को कितना फ़ायदा हुआ। तो इसलिए
बड़ा आदमी वही है जो दूसरों के काम आता है। तो इससे हमें ये पता चलता है। गाइज़, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा इस तरीके से पढ़ाना पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइब दीजिए प्लीज़।